Question number 6. Two dice are thrown. The events A, B and C are as follows. दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है और ABC इवेंट्स इस टाइप से आपको दी हुई है. तो डिस्क्राइब द इवेंट्स, ये इवेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है. तो पहले दो डाइस को थ्रो करके हम इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं और फिर उसके बाद में ये इवेंट दी हुई है, इसको डिस्क्राइब कर देंगे और फिर ये वाली इवेंट्स को भी डिस्क्राइब कर देंगे. टू डाइस आर थ्रोन. टू डाइस आर थ्रोन. देन अगर दो डाइस फेंकी जाती है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6. एक और 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6. दैट इज 36 पॉसिबल आउटकम्स है. ये काउंट कर लो, इसको 36 होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. कोई छूटना नहीं चाहिए. ठीक है, ये दो डाइस को थ्रो करे तो ये हो गया. अब जो इवेंट है उसको ले लेते वन बाय वन. ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है. क्वेश्चन पीछे चला गया. क्या बोल रहा है? ए इवेंट A is an event that getting an even number on first die. फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए. तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर. देखो फर्स्ट डाई पर इवन नंबर आने वाले कौन कौन से? इवन नंबर मतलब क्या क्या आना चाहिए? 2, 4 और 6. तो पहले 2 वाला देख लो. फर्स्ट डाई पर 2, फर्स्ट डाई पर 2, 2, 2, 2, 2. ये फर्स्ट डाई पर 2 वाले इतने ही है. तो ये क्या क्या हो गए? हो गए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6. तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6. ये फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर. एक इवन नंबर और बचा आपका 6, 6, 6, 6, 6, 6. ये वाले भी आउटकम लिख दो. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6. बस देख लो फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आए. इतने पॉसिबल आउटकम होंगे इस इवेंट के अंदर. इस इवेंट के फेवर में इतने आउटकम्स है. गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. फर्स्ट डाई को देखना आपको इवन नंबर दिखना चाहिए फर्स्ट वाले पे. सेकंड पे कुछ भी आए. ये इवेंट ए डिस्क्राइब हो गई. उसके बाद इवेंट बी इवेंट ले लेते हैं. गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. फर्स्ट डाई के ऊपर ऑड नंबर आना चाहिए. फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर बोले तो 1, 3 और 5. तो 1 अगर आता है फर्स्ट पे तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6. फिर ऑड नंबर 3 भी होगा. 3 आएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4,
3,5, 3,6, फिर 5 भी आ सकता है फर्स्ट टाइप पे, 5,1 ऑड नंबर है, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। इतने पॉसिबल, इतने आउटकम्स फर्स्ट टाइप के ऊपर ऑड नंबर के फेवर में। ये बी इवेंट भी डिस्क्राइब हो गई। आप इवेंट सी देख लेते, क्या बोल रहा है सी में, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन आर इक्वल टू 5। लेस देन आर इक्वल, सम क्या होना चाहिए, 5 से लेस या उसके इक्वल। तो दैट इज क्या क्या सम हो सकता है वो, दैट इज 5 से लेस सम और 5 के इक्वल, तो 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है और 2 हो सकता है। 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों पे 1 1 आ जाएंगे, तो कम से कम 2 सम आएगा। तो गेटिंग द सम ऑन नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन आर इक्वल टू 5 का मतलब 5 सम होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 2 से कम नहीं होगा। 1,1 आया तो 2 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या आ जाएंगे अपने पास में, इसके पॉसिबल आउटकम्स, 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए और 2 के लिए, ये सब लेते जाते हैं। 2 सम, 3 सम, 4 सम और 5 सम इतने लिखते हैं। तो 2 वाले देख लो क्या क्या है, ये 1,1, ये 2 हो जाएगा, 2 वाला एक ही है ना, 2 वाला एक ही रहेगा। फिर 3 वाले देख लो, 1,2, 3 हो जाएगा सम, 2,1, 3 हो जाएगा सम, ये 3 वाले इतने ही आ गए। अब 4 वाले 1,3, 4 हो जाएगा, 2,2, 4 हो जाएगा, 3,1, 4 हो जाएगा, ये 4 वाला। अब 5 वाले देख लो, 1,4, ये 5 हो गया, फिर 2,3, ये भी 5 हो गया सम उसका, 3,2, ये भी 5 हो गया, 4,1, 5 हो गया। बाकी में सब में ज्यादा होगा, बस इतने आए। कितने आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आपको लिखना है। ये 10 वहां ले जा लेता हूँ इसको, वहां से देख के लिख देंगे। ये वाले लिख दो, इनको मैं हटा दूंगा। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 और 4,1। इतने पॉसिबल आउटकम है। ये आ गई अपनी सी इवेंट। सही वही देखो, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। सम इसके अंदर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। बस ये 3 इवेंट को हमने डिस्क्राइब कर दिया जैसा उसने बोला था। अब कुछ इवेंट को और भी डिस्क्राइब करना अपने को, इनको डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब द इवेंट ए नॉट, इसको ए नॉट बोलो या ए डैश बोलो। फर्स्ट ए डैश, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एस माइनस ए लिख सकते हैं आप। जो सैंपल स्पेस रहता है उसमें से ए को माइनस कर दो। ए डैश का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए का कॉम्प्लीमेंट कैसा आता है, बस ए नहीं आना चाहिए, तो ए के अपन एस में से माइनस कर देंगे। तो अब देखो एस क्या था अपना, अपना एस जो था इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर सब है, सब है इसमें, पूरे 36 पॉसिबल आउटकम है इसके अंदर। अब वो क्या बोल रहा है कि एस माइनस ए करना, और ए में क्या आ रहा है अपने, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाले कितने आउटकम है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। अब बाकी के बचे वाले 18 होंगे आपके, तो ये इवन नंबर आने वाले आ गए। तो क्या लिख सकते हैं अपने एस माइनस ए को, एस में से आप ये इवन इवन वाले माइनस कर दो, आप कौन से बचेंगे यहाँ पे, फर्स्ट डाई के ऊपर ऑड नंबर आने वाले बचेंगे। गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई बोल सकते हैं अपन इसको, किसको, एस माइनस ए को गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई के ऊपर ऑड नंबर आने वाली इवेंट है। और इस इवेंट को क्या बोला गया है, ये इवेंट किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। देखो बी के इक्वल है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, इवेंट बी के इक्वल है। ये सब ऑड नंबर ये वाले, इतना ना लिख के अपन केवल गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई ऐसा लिख के और इसको बी लिख दिया, आंसर हो गया अपना। दूसरा है नॉट बी
नॉट बी का मतलब बी नॉट होता है वो बी डैश, इसी को बी डैश बोल सकते हैं अपन, इसी को बी डैश बोल सकते हैं। और बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस माइनस बी। अब एस में आपका फर्स्ट आई के ऊपर इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों है, तो ये एस में से जब अपन बी को माइनस करें तो बी क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट आई है, तो एस माइनस बी क्या हो जाएगा, क्या बचेगा वहां पे, ये वाले हट जाएंगे आपके, तो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट आई हो जाएगा, ये हो जाएगा गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इवेंट ए लिख सकते हैं आप। देखो अपनी ए इवेंट जो है इवन नंबर वाली थी फर्स्ट डाई के ऊपर, तो एस माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, एस माइनस बी को वी कैन राइट ए। थर्ड वाली इवेंट क्या है, ए और बी, ए और बी, ए यूनियन बी। थर्ड है ए और बी, ए और बी को ए यूनियन बी बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, बताया था ना मैंने उस दिन, ए यूनियन बी इवेंट बताया था जब। अब ए यूनियन बी का मतलब ए के भी आ जाए उसके अंदर और बी के भी आ जाए, तो ए में क्या है आपका, ए में है फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाले, और बी में क्या है, फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर, दोनों को मिला देंगे पूरे 36 हो जाएंगे, इसको एस बोल सकते हैं, ये एस हो जाएगा आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ है ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए में और बी में क्या कॉमन है, ए में फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाले हैं और बी में फर्स्ट डाई के ऊपर ऑड नंबर वाले हैं, तो कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी दोनों में, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए एंड बी इज इक्वल टू 5, 5 मतलब नल सेट आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट है अपनी कौन सी, ए बट नॉट सी। ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी का मतलब क्या होता है, ए बट नॉट सी का मतलब होता है ए माइनस सी, ए तो रहना चाहिए उसमें और सी नहीं रहना चाहिए, ए माइनस सी। अब ए में क्या है, ए में आपके फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाले, और सी में क्या है, सी में क्या है, सी में देखो ये है सी इवेंट, गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई, ये वाले इतने इतने आउटकम्स को आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, ए में से, तो अपन ए लिखते हैं और इसको लिखते हैं, इसको हटा देंगे उसमें से, तो ए माइनस सी आ जाएगा। ए में क्या है आपका, ए में फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाले हैं, तो देखो इसको लिखता हूं, पहले ए के आउटकम लिख देते हैं अपन। ए के आउटकम क्या हो जाएंगे, इवन नंबर फर्स्ट डाई के ऊपर, तो 2,1 2,2, वहां से देख के भी लिख सकते हैं, 2,3 2,4 2,5 2,6, फिर 4,1 फर्स्ट डाई पे इवन चाहिए, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, और फर्स्ट टाइप पे इवन नंबर 6 भी है, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6, ये भैया ए इवेंट आपकी। इसमें से माइनस करेंगे अपन किसको, सी को। अब सी क्या है आपका, ये लिखा हुआ अपने पास में, इसमें देख के लिखना अपने को। सी ये है, ये वाले आउटकम 1,1 1,2 1,3 1,4 1,2 ये वाले लेना आपने। मैं इसको मान ले जा लेता हूँ, यहाँ से देख के लिख लूंगा सी वाले, इसको हटा दूंगा, मैं देखने के लिए लाया है मैंने। सी वाले 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,2 4,1,
ये सी वाले लिख दिए, ये है आपका ए माइनस सी। अब इसमें से ए माइनस सी का मतलब क्या होता है, अपने को ए के लेना है सी के लेना, तो जो जो ए में सी में से आ रहा है उसको हटा दो। 2,1 ये कटेगा, 2,1, 2,2 भी कटेगा, और 2,3 भी कटेगा, और 4,1 कटेगा। और कुछ कटेगा क्या देख लो, नहीं। तो अब ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 को छोड़ के बाकी सब आपको ए के लिखना, सी के तो लिखना ही नहीं। लिख दो अब इसको। तो एक आ गया 2,4, 2,4, 2,5, 2,6, फिर यहां से लिख दो इस रो से 4,2, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, फिर ये वाली रो से भी लिख लो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6, ऐसा आ गया। इतना आया भैया आपका ए बट नॉट सी, ये ए माइनस सी है इसका मतलब ए के वो एलिमेंट लेना है जो सी में नहीं, और सी के तो लेने नहीं है अपने को, और सी का कोई अगर ए में आ जाता है तो उसको काट देना आपको। ये आंसर हो गया इसका। सिक्स्थ वाली इवेंट देखते हैं, बी और सी। बी और सी का मतलब क्या होता है, बी यूनियन सी। बी और सी का मतलब बी यूनियन सी, बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे और सी के भी आ जाएंगे। तो बी देखो क्या है, तो बी और सी, तो बस इवेंट डिस्क्राइब करके रखें। ये है बी और ये है सी। गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ये भी पूरे आ जाएंगे, और गेटिंग द सम ऑन द नंबर ऑन दिस डाई, ये दोनों का सम लिखना है। लेकिन कोई चीज जैसे रिपीट हो रही है 1,1 तो इसको एक ही बार लिखना है, 1,2 एक ही बार लिखना है। लिखो, लिखना ही पड़ेगा। बी यूनियन सी, बी के पूरे लिख देते हैं और सी के पूरे लिख देते, जो कॉमन आ जाएंगे उसको बार छोड़ देंगे बस। तो पहले बी वाले लिखता हूँ मैं, पहले बी वाले पूरे लिख देते हैं, यहाँ में रख लेता हूँ, इसमें से अपन फिर हटा देंगे, यहाँ से देख के लिख देते हैं, इसको हटा देंगे। तो ये हो जाएगी आपके, ये बी के है, बी के पूरे लिखना है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,6, 3,1, 3,2, 3,3, फिर 3,4, 3,5, 3,6, और ये वाली रो के भी लिख दो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, और एक और 5,6। ये मैंने बी के पूरे लिख दिया। अब सी के भी लिखना आपको, इसके अंदर जो कॉमन आएंगे उसको एक ही बार लिखेंगे। इसको हटा देता हूं मैं, अब सी के लिखेंगे। सी के क्या है उसको देख लेते हैं अपन। सी के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, पहले मेरे को लिखने में आसानी रहेगी। आपके पास में कॉपी के पेज में आप आराम से देख सकते हो पलट के उसको, यहीं पे लिखना, मैं यहाँ लगा देता हूँ, उसको भी हटा दूंगा। ये सी के देखो 1,1 तो 1,1 ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन, डबल नहीं लिखना है। 1,2 ये लिख चुके हैं, नहीं लिखना है। 1,3 ये भी लिख चुके हैं। 1,4 ये भी लिख चुके हैं। 2,1, 2,1 लिखे है क्या देखो, 2,1 नहीं लिखे है ना, तो 2,1 को लिखो, इसको लिखो, ये वाले को लिखो, एक 2,1 को। उसके बाद 2,2 लिखे है क्या देखो, 2,2 है क्या इसमें, नहीं है, तो 2,2 को भी लिखो, लिखेंगे इसको। 2,3, 2,3 है क्या इसमें, नहीं है, 2,3 भी लिखेंगे। 3,1 है क्या, 3,1 नहीं है, 3,1 को भी लिखेंगे। 3,2, 3,2 है, देखो ये 3,2 है इसके अंदर, 3,2 इसमें भी है, ये पहले से आ गया 3,2।
इसको नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ो। 4,1, 4,1 है क्या इसमें पहले से? नहीं है, 4,1 नहीं है ना। हाँ, 4,1 को भी लिखेंगे। तो ये जिस पे मैंने टिक लगाया इनको लिख दो। 2,1, फिर 2,2, 2,3, 3,1 और 4,1। बस इसको हटा दो, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए और कोई चीज रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ये आपका बी और सी, ये आंसर हुआ आपका। ठीक है ना, सावधानी से करना, देख के आराम से, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है। चल इसके बाद देखिए, बी एंड सी का मतलब क्या हो गया? बी एंड सी का मतलब हो गया बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी। बी में और सी में क्या चीज कॉमन है? देखो ये लिखिए बी और सी, इसमें कॉमन देख लो क्या क्या है। तो एक तो ये 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, 1,4 है, 2,1 नहीं है ना, 2,2 है क्या? नहीं है, 2,3 नहीं है, 3,1, 3,1 है, 3,1 इसमें भी है और 3,1 इसमें भी है ना। उसके बाद में 3,2, 3,2 इसमें भी है और 3,2 इसमें भी है। 4,1, 4,1 इसमें है और इसमें है क्या? 4,1 नहीं होगा इसमें, 4,1 नहीं है ना इसमें, नहीं है। सब ऑड नंबर वाले है ना, पहला डिजिट ऑड वाला, ये इवन वाला है। देखो ऑड वाले अपने सब ले लिए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 को लिखना है आपको, जिस पर मैंने हाईलाइटर से लगाया। इसको वहाँ ले जा लेता हूँ, वहाँ से हटा दूंगा, यहाँ लगाता हूँ, यहाँ से जिस पे मैंने हाईलाइटर से किया है बस वो ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 3,1 और 3,2, ये हो गया आपका बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी बोल सकते हैं इसको। 8th वाला पार्ट देखते हैं इसका। ए इंटरसेक्शन बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, बी डैश भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन सी डैश। पहले अपन ये निकाल लेते हैं, क्या क्या? सी डैश निकाल लेते हैं। सी डैश कैसे निकलते हैं? एस माइनस सी से। और बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश कैसे निकलता है? एस माइनस बी से निकलता है ना। तो एस माइनस बी से और एस माइनस सी से, ये अपना निकला हुआ होगा मेरे ख्याल से पहले, तो अच्छी बात है, और नहीं निकला होगा तो निकालना पड़ेगा। एस माइनस बी निकला हुआ है अपना, बी डैश निकला हुआ है, बी डैश अपना पहले से निकला हुआ है, और सी डैश है क्या निकला हुआ? नहीं है, सी डैश नहीं निकाले थे अपन ने, सी डैश नहीं निकाले, तो सी डैश निकाल लेते हैं, बी डैश तो निकला हुआ है। एक के साथ में उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, और इंटरसेक्शन लेने के बाद फिर इसका और भी इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब पहले सी डैश निकाल लो, ये सी डैश निकाल लेते। सी डैश इज इक्वल टू एस माइनस सी। एस क्या है और सी क्या है देख लो। एस तो पूरा सैंपल स्पेस है, और सी क्या है? सी आपका ये है, ये वाला सी। इसके हाईलाइटर हटा देता हूँ जरा। अब देखना, एस माइनस सी लिखना है अपने को, तो सी आपका ये है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस, ये वाले आपको एस में से माइनस करना है। तो एस में आपके पूरे 36, 36 में से ये वाले आपको हटाना है। तो ये वाले हटाएंगे तो बचेंगे क्या? फिर लिखना, लिख के हटाएंगे। ये फर्स्ट टाई के ऊपर इवन ये सम वाला है 5 4 3 2, 5 4 3 2, इतने सम वाले आपको छोड़ देना, बाकी के पूरे लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाले 10 छोड़ देना है आपको, और बाकी के एस के पूरे लिखना है। एस माइनस सी, तो एस में तो पूरे 36 हैं, तो अपन एक सीक्वेंस ही चलते हैं।
सी में कौन कौन से अपने को मालूम है, सी के मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ, ये वाले नहीं लिखेंगे अपन, सिर्फ सी के कौन से मैं यहाँ लगा लेता हूँ, 1 मिनट, ये वाले सी के हैं, ये सी के हैं, ये वाले नहीं चाहिए अपने को बस, बाकी एस पूरा आएगा। ये वाले छोड़ के अपन पूरे लिखेंगे। तो एस के पूरे 1,1 से चालू होता है, तो 1,1 इसके अंदर है, 1,1 को छोड़ दो। फिर 1,2, 1,2 भी इसके अंदर है, सी के अंदर, इसको छोड़ दो। 1,3 को भी छोड़ दो, 1,4 को भी छोड़ दो, 1,5 से लिखो, 1,5 और 1,6, ये पहली रो के आ गए आपके, है ना। फिर ये 2,1 को छोड़ दो, 2,2 को छोड़ दो, 2,3 को छोड़ दो, बाकी के पूरे लिखो। 2,3 के बाद में 2,4, 2,5, 2,6। फिर ये 3,1 को छोड़ दो, 3,2, ये दो छोड़ो, बाकी के पूरे लिखो। 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ये 3 के पूरे लिख दिए हमने। फिर 4,1 को छोड़ो और 4 के पूरे लिखो। 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। अब 5 वाले को पूरे लिखना पड़ेगा। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। 6 वाले भी पूरे लिखना पड़ेगा, इसमें 6 वाला कोई नहीं है। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। बस इतना भैया आपका सी डैश आया ये। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालते और फिर उसका सी डैश के साथ में इंटरसेक्शन निकालिए, सी डैश है। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालते हैं अपन पहले। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल, थोड़ा सा देखना इसको, थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी डैश को देखो, बी डैश आपका ए के इक्वल ही होगा, बी डैश आपका ए के इक्वल। बी क्या है पहले देखो, बी है अपने पास में गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, बी। तो बी डैश क्या हो जाएगा, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई हो जाएगा, होगा। तो इस बी डैश को, ये बी आपका गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई है, तो बी डैश क्या हो जाएगा आपका, एस माइनस बी करेंगे तो बी डैश आ जाएगा, तो वो आ जाएगा गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। और गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई क्या है, ए है, तो बी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये अपना और आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसको लिख रहा हूं मैं ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए, ये बी डैश को मैंने ए लिख दिया है, ये वाले बी डैश को मैंने ए लिख दिया है, और इंटरसेक्शन सी डैश यहां लिख देता हूं मैं, सिंस बी डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश जो है वो ए के इक्वल है। अब देखो ए और ए में कॉमन पूरा ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए का पूरा ए कॉमन है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए को आप केवल ए लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका केवल ए, ये ए हो गया। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होता है, ए और ए में क्या कॉमन रहेगा, पूरा ए ही तो कॉमन रहेगा। अब ये ए इंटरसेक्शन ए आपका पूरा का पूरा ए हो गया, और इंटरसेक्शन सी डैश, इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए आपके पास में है फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाला, और सी डैश आपका ये है, तो दोनों में कॉमन लिखना है आपको। तो देखना फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाला ए में भी है और इसमें भी है, तो अब देखना कौन कौन से है। तो ये 2,4, फिर 2,5, 2,6, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 6,1 फर्स्ट डाई पे इवन नंबर, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। चलिए अब सीक्वेंस से लिख दो, 2,4, 2,5, 2,6, 3 लिख दी, 4,2,
4,3 4,4 4,5 4,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। अब काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टाइम हो गया 2 मिनट, रखते हैं इसको। रेफर टू क्वेश्चन 6, फिर से आपको 6 क्वेश्चन को देखना है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स लिखना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आंसर के लिए आपको रीजन भी देना है। ट्रू फॉल्स लिखना है और रीजन भी देना है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आपको देखना पड़ेगा उसको कि ए और बी का इंटरसेक्शन देख लो, पाई आ जाएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, और नहीं तो नहीं। फिर ट्रू है या फॉल्स से बताते हैं। ए और बी इवेंट देख लो, इवेंट डिस्क्राइब करके रखिए। ए आपकी क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर वाली है ऑन फर्स्ट डाई, और बी क्या है, ऑड नंबर। तो कोई भी चीज इसके अंदर कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 होगा। सो ये कैसी इवेंट हो जाएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगी। ट्रू है ये, फर्स्ट वाले का आंसर ट्रू। रीजन एज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये उसका रीजन हो गया। ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल है। सेकंड वाला, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, और दोनों का यूनियन लेंगे तो एस के इक्वल आना चाहिए। तो यस, ये आपका ए जो है ये फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर है, और बी जो है फर्स्ट डाई के ऊपर ऑड नंबर है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो पूरा ऐसा आ जाएगा। दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये भी ट्रू है आपका। इट इज ट्रू एस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस। दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो एस के इक्वल आ जाएगा। तो एग्जॉस्टिव भी हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसकी वजह से हो गया, और एग्जॉस्टिव इसकी वजह से हो गया, तो ये ट्रू हो गया। थर्ड वाला, ए इज इक्वल टू बी डैश या बी नॉट। ए बी डैश के इक्वल है, देख लो। हाँ ये देखो, ये निकला अपना ए इज इक्वल टू बी डैश, निकाले ना अपन ने बी नॉट इसके इक्वल, तो ये ट्रू है। ये अपन ने प्रूफ भी किए थे, देखो देख देखते हैं उसको। ये ट्रू है आपका, ये ट्रू है, इट इज ट्रू। अब इसका रीजन, इसी को मैं सॉल्व कर देता हूं। एज ए इज इक्वल टू बी नॉट अपने पास में है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी नॉट को क्या लिख सकते हैं, एस माइनस बी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एस माइनस बी को इधर शिफ्ट करेंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एस, और ए प्लस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को ए यूनियन बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एस। ए यूनियन बी बताया था मैंने उस दिन आपको, इवेंट जब अपन डिस्क्राइब कर रहे थे, जब ए यूनियन को ए प्लस बी लिख सकते हैं, और को यूनियन, और यूनियन को प्लस लिख सकते हैं, एंड को इंटरसेक्शन और मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी को ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस। ए यूनियन बी आपका एस के इक्वल ही रहता है। देखो ए यूनियन बी निकालेंगे तो एस, इसका मतलब ये ट्रू हो गया, लिख दिया हमने ट्रू। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए इंटरसेक्शन सी देख लो क्या है, तो ए इंटरसेक्शन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। ए वाली इवेंट देखो और सी वाली इवेंट देखो। देखो ए है आपका फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाला, और सी क्या है आपकी गेटिंग सम ऑन इवन नंबर, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। ये देखो इवन नंबर आने वाला, इसके अंदर 2,2 है, 2,3 ये कॉमन है ए के अंदर और सी के अंदर, तो मतलब इसका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो इसको लिखते हैं फॉल्स। ये स्टेटमेंट है फॉल्स। एज ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं है ए और सी का इंटरसेक्शन, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये बोल रहा था कि ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फॉल्स है स्टेटमेंट। ट्रू कब होता है, जब ए इंटरसेक्शन सी 5 के इक्वल आता है। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो ए और बी डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, ए तो क्या है अपनी, ए इवेंट है अपनी
फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाली है। और बी नॉट क्या है, बी नॉट या बी डैश, बी देख लो पहले क्या था, बी इवेंट क्या थी अपनी, बी थी अपनी गेटिंग एन ऑड नंबर, तो बी डैश क्या होगा, गेटिंग एन इवन नंबर। तो ए भी आपकी इवन नंबर वाली हो गई, बी भी इवन नंबर वाली हो गई, बी नॉट भी इवन नंबर वाली हो गई, तो पूरा कॉमन आ जाएगा दोनों के अंदर, तो इंटरसेक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, आ जाएगा ना फॉल्स, ये फॉल्स है। एज ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू, बी नॉट इज नॉट इक्वल टू 5, 5 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं इसको। ए इंटरसेक्शन बी नॉट को देखो क्या लिख सकते हैं अपन, ये ए इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू आपकी ए के इक्वल ही है। देख लो आपका बी नॉट अपन ने निकाले होंगे, बी नॉट 6 क्वेश्चन में देखने का बोला उसने, ये निकाले अपन ने, बी नॉट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यहाँ लिखता हूं मैं, सिंस बी नॉट इज इक्वल टू ए, बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अब ए और ए का इंटरसेक्शन है तो पूरा ए आ जाएगा, तो विच इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू ए आ जाएगा आपका, ए और ए का इंटरसेक्शन ए आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल, ये पूरा का पूरा सेट आ गया आपका ए का, फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट 5 के इक्वल नहीं, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्ट, ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5, और तीनों को अगर ऐड करेंगे, तीनों का यूनियन निकालेंगे तो एस के इक्वल आना चाहिए, तो ये कैसी है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि तीनों का जब अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे अलग अलग दो दो पेयर वाइज, तो किसी में कोई चीज कॉमन आएगी, और यूनियन निकालेंगे तो यूनियन तो आपका एस के इक्वल आ जाएगा, तो दोनों चीज बोल रहा है वो, एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव। तो एग्जॉस्टिव के लिए क्या होता है कि तीनों का यूनियन लेंगे अपन तो वो एस के इक्वल आना चाहिए, तो एग्जॉस्टिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तीनों को पेयर वाइज दो दो का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 5 के इक्वल आना चाहिए, तो देखो ये फॉल्स है। रीजन एज ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट आपका 5 के इक्वल है, ए नॉट क्या हो जाएगा आपका, ए आपका फर्स्ट टाई के ऊपर इवन नंबर आने वाला है, तो ए नॉट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाई के ऊपर ऑड नंबर आने वाला हो जाएगा। और बी नॉट क्या है आपका, बी क्या है, फर्स्ट टाई के ऊपर, फर्स्ट टाई के ऊपर ऑड नंबर आने वाला है बी, तो बी नॉट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाई के ऊपर इवन नंबर आने वाला, तो ये आपकी इवन नंबर आने वाली हो गई, और ये आपकी ऑड नंबर आने वाली, तो दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन तो 5 हो गया, हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन 5। अब दूसरा देख लो, बी नॉट इंटरसेक्शन सी निकालो, बी नॉट और सी का इंटरसेक्शन, बी नॉट आपकी क्या है, बी है आपका, इवेंट देख लो आप, यहाँ से इवेंट देख लिया करो, क्योंकि वो देख के ही होगा, उसी को रेफर करने को बोला उसने। बी वाली इवेंट आपकी है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो बी नॉट क्या हो जाएगा, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ये हो जाएगा बी डैश आपका, इवन नंबर वाली, इवन नंबर वाली। और सी क्या है आपकी, सी वो सम वाली है, 2 सम 3 सम 4 सम और 5 सम वाली, तो ये है आपका बी, ऑड नंबर वाली है बी, तो इवन बी डैश आपका इवन नंबर वाली आ जाएगी। अब देखो ये फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आने वाला ये भी है इसके अंदर, सी के अंदर है ना 2,2, इसमें भी अपने को बी डैश में इवन नंबर वाली लेना है, फर्स्ट ये पलट जाएंगे नंबर आपके, ये ऑड वाले हैं तो बी डैश आपका इवन नंबर हो जाएगा फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप इवन नंबर वाला इसमें है, कॉमन होगी इसके अंदर कॉमन होगी, तो नॉट इक्वल टू 5। और एक और निकाल लो, ए डैश इंटरसेक्शन सी, ए डैश इंटरसेक्शन सी देख लो क्या है, तो ए डैश क्या है आपका, ए है आपका फर्स्ट टाई के ऊपर इवन नंबर आने वाला, तो ए डैश क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाई के ऊपर ऑड नंबर वाला हो जाएगा। और सी क्या है आपका, सी इवेंट आपके पास में ये वाली है, ये सी, तो इसमें है आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर वाली है, मतलब ये भी आपका 5 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 5। ए डैश इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5, बट
ये तीनों का अपन ने पेयर वाइज इंटरसेक्शन निकाल, तो 2 का आ रहा फाइव और 2 का नहीं आ रहा, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। बट एग्जॉस्टिव के लिए तीनों का यूनियन निकालो, ए नॉट यूनियन बी नॉट यूनियन सी इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ए नॉट और बी नॉट में तो पूरा आपका वो आ जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, और सी के अंदर जो है वो सैंपल स्पेस में के ही एलिमेंट है, तो वो एक ही बार कंबाइंड होंगे तो पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा, ये पूरा ऐसा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों चीज होना चाहिए, तो दैट इज वाई इट इज फॉल्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट एग्जॉस्टिव है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका, फॉल्स हो गया। बस इतना ही लिखना आप, ये रीजन हो गया उसका, ये एक चीज सही है लेकिन ये दूसरी चीज सही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों होते होना चाहिए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी एंड एग्जॉस्टिव, तो एग्जॉस्टिव तो है बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया आपका। तो ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 6 को रेफर करके आपको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता कि 6 क्वेश्चन को रेफर करके इसके आंसर, फिर उसके लिए उसको 6 नंबर का क्वेश्चन देना पड़ेगा, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 क्वेश्चन करेगा क्वेश्चन देगा और फिर ये पूछ सकता, मतलब 7 वाले क्वेश्चन में डेफिनेशन वही डिस्क्राइब वही 6 क्वेश्चन को कर सकता है और ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं लेकर आएगा कि 6 क्वेश्चन को रेफर करो घर जाके, वहीं पे उसको क्वेश्चन लिख के देना पड़ेगा, 6 वाला क्वेश्चन यहाँ लिख देगा वो और उसके नीचे ये वाले क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो ये हो गई ये आपकी एक्सरसाइज डन।